सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज। सीमेंट के सामने 11 दिसंबर को किसानों ने जो प्रोटेस्ट किया था, उसमें जो किसानों की मांग थी, वो मांग जो है उनमें सबसे बड़ी कि प्रत्येक किसान को जिसकी जमीन का अधिग्रहण श्री सीमेंट ने किया है, उस खातेदार को इसके अंदर नौकरी दी जाए। दूसरा ये था कि नौकरी के अंदर हमारे स्थानीय बेरोजगार लोगों को इसके अंदर प्राथमिकता दी जाए। एक हमारे 10 मांगों में से एक हमारा किसान विद्याधर है, उसको कंपनी वालों ने संतुष्ट किया है, उसके लिए तो ठीक है। वो 10% काम हमारा हुआ है, लेकिन 90% हमारी मांगे यथायथ खड़ी है। 90%। तो इसमें तो सबसे मुख्य मांग है किसानों के साथ जो धोखाधड़ी हुई है, किसानों की जो कास्ट की जमीन है उसको बंजर जमीन बता के, अनुपयोगी जमीन बता के और उसकी डीएलसी दर कम करके और किसानों के साथ जिस तरह का छल किया और नगर पालिका से किसान की दूरी बता दी 20 किलोमीटर 19 किलोमीटर, जबकि सच्चाई है वो 7-8 किलोमीटर की दूरी के ऊपर वो किसान रह रहा है। तो उसकी डीएलसी दर कम बता के और उस किसान के साथ खिलवाड़ किया और किसान के जितने भी हर किसान के जो ट्यूबवेल था, कुआं था, उसके पास हर जगह उसका एक बालाजी का मंदिर था। तो सभी बालाजी के मंदिरों को, बजरंगबली के मंदिरों को और जिनकी तादाद सैकड़ों में है, उन सभी मंदिरों को तोड़ दिया गया, हटा दिया गया, उस जगह को उठा के ले गए और उसका अधिग्रहण कर लिया। तो उन्होंने ये कहा था कि हम एक बड़ा भव्य मंदिर बना देंगे बालाजी का, और इस नाम से किसानों को संतुष्ट किया था। वैसा श्री सीमेंट ने आज तक कुछ भी नहीं किया। इसके अलावा जो जमीन किसानों की थी, इसके अलावा जो जोड़ थे, जो सवाईचक थी, जो चरागाह था, वो सारी की सारी जमीनें श्री सीमेंट वालों ने, इन्होंने उसको अक्वायर कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया। जो जमीनें मंदिर की थी, मंदिर माफिक जमीन थी, उसमें जो किसान को तो लॉलीपॉप दे दिया, कुछ दिया नहीं, जो उसमें खेती कर रहा था। उस जमीन मंदिर के नाम होने की वजह से उस जमीन का पैसा, उसका जो कंपनसेशन था, मुआवजा था, वो किसको दिया? न तो मंदिर बनाया, न मंदिर के मूर्ति के पास गया, वो सरकार के पास है। कंपनी ने किसको वो पैसे दिए? ये एक बड़े मुद्दे हैं। इसके साथ साथ जो रेलवे ट्रैक है, उस रेलवे ट्रैक की जो एक रेलवे ट्रैक बनाने की इनकी संभावित योजना है, उससे भी किसान भयभीत है। और भूमिहीन लोग जो SC ST के हैं, उन लोगों के 50-50 100 घर हैं और उनको भी रोज डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि तुम्हारा घर खाली कराएंगे। तो वो उन लोगों के पास दूसरी जगह नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? तो ऐसे काफी मुद्दे हैं। इन्होंने गौशाला बनाने की बात की थी, 6000 गायें थी यहाँ। ये जो 8-10 गांवों का जो रकबा है, हजारों बीघा जमीन इन्होंने एक्वायर की, उसके अंदर जो गौशाला बनाने की बात की थी, गौशाला तो एक ही नहीं बनाई और सैकड़ी गायों को, जिंदा गायों को इन्होंने जमीन के अंदर मिट्टी में दफना दिया, किसान का भविष्य दफना दिया। इसके अंदर हमारे नरेंद्र जी कड़वासरा है, हमारे कैलाश जी हैं, हमारे राजवीर जी हैं, राजेश जी हैं, हमारे ये सारे किसान मित्र, किसान भाई जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इन्होंने एक अपनी जो मांग पत्र है, जो इनकी समस्याएं हैं, उनमें रेलवे लाइन की जो समस्या है, लोकल किसानों जो नौजवान है उनको रोजगार की समस्या है, काश्तकार की जमीन जिस टाइम में अधिग्रहित की गई और उसके बाद में उसको मुआवजा नहीं दिया, तो उस टाइम का नहीं, वो आज का मुआवजा मांग रहा है। ये झगड़े हैं। किसी के घर के पास माइनिंग की जाती है, मैगजीन बना दी, जो मापदंड थे 300 मीटर के, उनको पूरा नहीं किया गया। तो यहाँ इन सभी किसानों के
घरों की प्रॉब्लम है, किसी के मवेशी इनकी माइंस में गिर जाते हैं, गायें गिर जाती है, बकरियां, आदमी जनमानस का भी नुकसान होने का अंदेशा बना रहता है। ये सारी बातों के लिए आज ये सैकड़ों की तादाद में किसान यहाँ इकट्ठा हुआ है। अपनी समस्याओं के लिए उन्हें एक जन जागरण अभियान चला के एक बड़ा आंदोलन चलाया जाए, और उस आंदोलन से ये जो सरकारों, ये धन्ना सेठ अपने पैसे के बल पर लोगों का ईमान खरीद रहे हैं, सरकारों को खरीद रहे हैं। हमारे लोकल यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनका जमीर कमजोरी है, उनको खरीद रहे हैं। वो बदराना जोड़ा की बात करने वाले उसके नाम से वोट लेके चले गए। आज कहाँ है बदराना जोड़ा? हमारी जो शेखावाटी नवलगढ़ है, और इस नवलगढ़ की हवेलियों को हमारे यूरोप के टूरिस्ट आते थे यहाँ, आज उन हेरिटेज हवेलियों को तोड़ा जा रहा है, जनप्रतिनिधियों के द्वारा तोड़ा जा रहा है। तो हमने जहां तक है, बिल्ली को दूध की रखवाली बैठा दिया गया, तो अब बिल्लो होने की संभावना तो खत्म हो गई, घी तो नहीं आएगा। लेकिन वो जो सारे जनप्रतिनिधि कल तक जनता के बीच में थे, उनको आना चाहिए और पब्लिक के इश्यू को उठाना चाहिए। बदराना जोड़ा का समस्या का समाधान हो गया क्या? और क्या वो 1 साल पहले जो हेरिटेज हवेलियों को तोड़ा जा रहा था, वो कम हो गई कि उनकी तोड़फोड़ बढ़ गई? और उस तोड़फोड़ के पीछे कौन है? क्या ये प्रशासन कर रहा है कि यहाँ जनप्रतिनिधि भी है, उसमें सरकार भी है? ये सारे हमारी शेखावाटी के किसान को बचाने के लिए, शेखावाटी के हेरिटेज को बचाने के लिए, शेखावाटी के पर्यावरण को बचाने के लिए, यहाँ के लोगों को रोजगार दिया नहीं और पॉल्यूशन देके सबके फेफड़े खराब कर दिए, लोगों को रोगी बना दिया गया। इस तरीके का ये एक के बाद एक बड़ी कंपनियां आ रही हैं, और इन कंपनियों ने आके यहाँ जिस तरीके से, तो ये सारे बैठ के हमने ये रणनीति तय की, हमारे नरेंद्र जी ने, हमारे प्रकाश जी ने, और सारे लोगों ने बैठे अभी। और ये आगे की बात है आपको ये नरेंद्र जी बताएंगे। तो ये बड़ा एक जन आंदोलन किया जाएगा, और इस लड़ाई को एक साथ लड़ा जाएगा। एक विद्याधर की समस्या का समाधान होना सारे किसानों की समस्या का समाधान नहीं है। आपकी चिमनी, जो आपके पॉल्यूशन की चिमनी है, जिसकी जितनी हाइट दे रहे हो, उस हाइट के दायरे में उदयपुर वाटी भी आ रहा है। उस हाइट के दायरे में जितनी आप हाइट दे रहे हो, पॉल्यूशन हम भी पी रहे हैं, आपका जहर सभी लोग पी रहे हैं, और उसे सभी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। लोग उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ इंडस्ट्री आ रही है, उद्योग आ रहा है, लोगों को रोजगार मिलेगा। लोगों को धक्के मिले हैं और धोखे मिले हैं, विश्वासघात मिला है। और इसके लिए ये सारा का सारा जनमानस, मैं बता देना चाह रहा हूँ ये श्री सीमेंट के ट्रस्टियों से, कि आप एक एक किसान को नहीं, आप सभी को संतुष्ट कीजिए। और आपको एक विद्याधर की प्रॉब्लम नहीं है, सैकड़ों विद्याधर हमारे पास और है, उनकी समस्या का भी समाधान कीजिए। कि अभी मैं झुंझुनू जा रहा हूँ, और इसके अंदर झुंझुनू शहर के बीचों बीच कलेजे के अंदर जिस तरीके से कान्हा पहाड़ के अंदर ब्लास्टिंग की जा रही है, लोगों के घरों में दरार आ गई, और उसके माइंस के अंदर 9 नौजवान लड़के मर चुके हैं। 4 बच्चे एक साथ 4 बच्चों का इंतकाल हुआ था एक साथ। और उन बच्चों को कोर्ट ने 5 बच्चों का मुआवजा भी कोर्ट ने इश्यू कर दिया कि इनको ये मुआवजा दिया जाए। और जो माइंस होल्डर है, वो कह रहा था कि मैं दिवालिया हो गया, कंगाल हो गया, मैं नहीं दे सकता। और हाई कोर्ट में जाके उसने स्टे लेकर उसने जो दरखास्त दी है, तो जब आप कंगाल हो गई तो आपके पास LNT और बाकी महंगी मशीनें अब कहां से आ गई, जब आप दिवाली हो तो? ऐसे इश्यू है। हम झुंझुनू शहर के ताने बाने को खराब नहीं होने देंगे, और सरकार अपने रास्ते पर चलेगी, हम हमारे रास्ते पर चलेंगे। आने वाले टाइम में भूतों ने भविष्यति ऐसा जवाब दिया जाएगा कि सरकार देखती रह जाएगी, भोचकी रह जाएगी। और ये चाहे किसान, चाहे हमारे श्री सीमेंट का मामला हो, चाहे कान्हा पहाड़ का मामला हो, चाहे कहीं भी किसी जगह किसी के साथ नाइंसाफी होगी, जनप्रतिनिधियों को उनके बीच में जाके खड़ा होकर उनके साथ इंसाफ करना चाहिए। और ये लड़ाई सड़क पर लड़ी जाए, चाहे सदन में लड़ी जाए, इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। तो लोगों में ये चर्चाएं देखने को मिल रही है, जैसे आपने पहाड़ को लेकर मुआवजे की मांग की है, उसके बाद उन्होंने आपके खिलाफ FIR दर्ज करवाई है ताकि ये मुआवजा ना देना पड़े। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, वो अपने तरीके से चल रहे हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा
सरकार ने पिछली बार 3 किसानों के लिए काले कानून बनाए थे सरकार ने 3, और सरकार को फिर मुंह की खानी पड़ी थी, माफी मांगनी पड़ी थी और कानून वापस लेने पड़े थे। और इसके अंदर जनता के लिए लड़ते हुए, जनता के अधिकारों के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए, जनता हमारी जन भावना के लिए, जनता को सुरक्षा देने के लिए, जनता को न्याय देने के लिए एक नहीं 1000 मुकदमे खाने के लिए राजेंद्र गुड्डा तैयार है। 1000 मुकदमे खाने, इसकी कोई परवाह नहीं है। हम इसका जवाब देंगे। विद्याधर यादव का जिस प्रकार फैक्ट्री से सेटलमेंट हुआ, क्या किसान कोई उम्मीद देख सकते हैं? देखिए, एक विद्याधर हमारा भाई है और वैसे हमारे सैकड़ों किसान और हैं। वो हमारी एक विद्याधर को जो समस्या का समाधान हो गया, इसके लिए हमारे आंदोलन की जीत हुई। जो 11 तारीख को हमने प्रोटेस्ट किया, उस प्रोटेस्ट के सामने पहले विद्याधर को उठा के जिस तरह की तानाशाही की जा रही थी और जिस तरीके से जबरन उसके साथ जिस तरह का बर्ताव किया जा रहा था, हमारे सारे किसान भाइयों ने जो प्रोटेस्ट किया उसकी जीत हुई। विद्याधर को न्याय मिला, बचे हुए लोगों को न्याय फिर मिलेगा। पूरे देश में मंदिरों को एक लेकर बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। आरोप है कि फैक्ट्री के नीचे जो मिट्टी है उसमें सैकड़ों मंदिर है। हजारों में। देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, भाजपा जो 1 साल कार्यकाल पूरा करने का जश्न मना रही है, यहाँ झुंझुनू के अंदर जिंदे लोगों का पोस्टमार्टम करके उसको डीप फ्रीज में बर्फ में डाल दिया जाता है। ये 1 साल की उपलब्धि है इनकी। और मंदिरों की बात करती है, राजनीति मंदिर के नाम पर करते हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ, संभल के अंदर कह रहे एक मंदिर मिला, 40 साल से बंद था। मैं वहां के अखिलियत और मुस्लिमों को धन्यवाद देना चाहता हूं। उस मंदिर में वहां के लोग चले गए, कैसे गए उसका मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, उस मंदिर में चाहे हमारे हनुमान जी हो, चाहे हमारे शंकर भगवान हो, चाहे हमारा शिवालय हो, सारे के सारे बिल्कुल 40 साल तक सुरक्षित रहे। और किसी एक भी मुसलमान ने एक भी मंदिर के अंदर मामूली से भी किसी के साथ छेड़खानी नहीं की। अब उनका काम है, वो अपनी नमाज पढ़ते हैं, हमारे लोग हमारी पूजा करते हैं। लेकिन मैं वहां के संभल के हमारे माइनॉरिटी और मुस्लिम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो 40-50 साल के बाद में मंदिर जब खुला तो वो बिल्कुल सेफ और सुरक्षित मिला। वो हमारे आस्था के केंद्र, चाहे हमारे बजरंगबली महाराज हो, चाहे हमारा शंकर भगवान हो, उसका मुस्लिमों ने सम्मान किया। किसान पूरे देश के अंदर धर्म की राजनीति की जा रही है, आप क्या देखते हैं कि इसका खात्मा किस तरीके से होना चाहिए? देखिए, ये लड़ाई होनी चाहिए गरीब और अमीर के बीच की लड़ाई। एक्चुअल में जो लड़ाई है वो गरीबी और अमीरी के बीच की है। और ये इस मुख्य लड़ाई से रोजगार की लड़ाई होनी चाहिए और गरीबों के लिए लड़ाई होनी चाहिए। बाकी जिन मुद्दों पर लड़ाई होनी चाहिए उनका ध्यान भटकाने के लिए भाजपा ने ये मंदिर का नाटक कर। आने वाले समय में फैक्ट्रियों के खिलाफ, क्योंकि और भी फैक्ट्री आने वाली है, ऐसी चर्चा है, तो किस प्रकार लड़ाई लड़ने के तैयार आप? हम हमारे शेखावाटी का ताना बाना खराब नहीं होने देंगे। हम किसी जनप्रतिनिधि की जागीर नहीं है ये, नहीं ये डॉक्टर राजकुमार शर्मा की जागीर है, नहीं विक्रम जाखड़ की है, ये उनकी जागीर नहीं है। शेखावाटी हमारे हजारों साल से हमारे पूर्वजों की जो धरोहर है, हमारी हेरिटेज हवेलियां है, यहाँ का जो हेरिटेज हमारा है, हमारा पर्यावरण है, हमारी देव देवता है, हमारे लोगों का, तो ये हम खराब नहीं होने देंगे। किसानों को राजनेताओं का समर्थन मिलता है, लेकिन अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के बाद में शायद किसानों का साथ छोड़ के चले जाते हैं। देखिए, इसके अंदर ये दोनों बातें हैं, पांचों आंगली इकसार नहीं होती। और इसके अंदर ये सच बात है कि जनप्रतिनिधियों ने किसानों के साथ धोखे किए हैं। तो आने वाले समय में किसान एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि राजेंद्र जी गुड्डा की ओर से? देखिए, आपको बताऊं छोटी सी बात, मैंने कमेटी में अपने आप को नहीं रखा। मैं किसी भी प्रोटेस्ट के अंदर, वार्ता के अंदर नहीं जाता और मैं उसके अंदर पीछे से उनका सपोर्ट करता हूं, चाहे किसी जगह प्रोटेस्ट हो ये। और राजेंद्र गुड्डा ये यदि जुगलबंदी करता तो मुकदमा नहीं खाता, जेल नहीं जाता। ये राजेंद्र गुड्डा है, ऐसी कोई टकसाल नहीं मिली जो आपके भाई को करे। लोग ये कि राजेंद्र गुड्डा जी जेल में जाना चाह रहे हैं जानबूझकर, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सरकार की इच्छा है, जो सरकार जो करेगी वो भरेगी। और जनता के लिए, जनता के अधिकार के लिए, जनता की रक्षा के लिए, जनता के साथ न्याय दिलाने के लिए 1000 बार जेल जाना पड़े तो जाएंगे।
और 5 जनवरी को बड़ा प्रदर्शन है श्री सीमेंट के सामने, और एक 17 जनवरी को जो ये डालमिया सीमेंट फैक्ट्री के जो जन सुनवाई हो रही है पर्यावरण के, उसके खिलाफ भी हम कोटड़ा में इकट्ठे होंगे। ये हमारे 2 प्रदर्शन होंगे। आपने कुछ समय पहले जन सुनवाई के लिए कई अपीलें जारी, अभी भी सीमेंट के लिए अनुसूची जारी हो चुकी है, आने इसी 9 तारीख को जारी। देखिए, हमारा काम है उनका विरोध करना और सरकार का काम है उनको अनुसूची देना, तो हम तो विरोध करेंगे। अब सरकार की इच्छा है, वो देखो जो स्थानीय किसान हैं और जो स्थानीय लोग हैं उनकी नहीं सुनती है और उनको धन्ना सेठों को अनुसूची देती है, वो तो देती रहेगी, लेकिन हम हमारी जनता की आवाज को हम ऐसे ही उठाते रहेंगे। 5 तारीख को 5 जनवरी 2025 को हम नई साल से श्री सीमेंट फैक्ट्री पर फिर एक बड़ा आंदोलन करेंगे, युवाओं को रोजगार के लिए और किसानों के अन्य मुद्दों को लेकर बड़ा आंदोलन करेंगे। इसमें गांव-गांव जाएंगे और रेल लाइन जो आ रही है उसके विरोध में भी 5 तारीख को इसको भी सभी शामिल किया है। तो जो क्षेत्र में जो भी जितने मुद्दे हैं उनको एक साथ लड़ा जाएगा। और फिर 17 तारीख को फिर वो जो डालमिया सीमेंट की फैक्ट्री आ रही है उसकी एनओसी के बारे में, पर्यावरण के बारे में जो मीटिंग है उसका भी हम विरोध करेंगे। दूसरी बात, मैं कल से सुन रहा हूँ फेसबुक पे कि जो वर्तमान विधायक है वो बोल रहा है कि वहाँ नोटंकी कर रहे हैं। अरे किसान के साथ से 2 महीने से दर ठोकरे भटक खा रहा था विद्याधर यादव। आज हमने हमारे जो विधायक जी है, पूर्व विधायक जी राजेंद्र जी गुड्डा, उसके समर्थन में हम सभी किसान एकत्रित हुए और उसको कंपनी को डायरेक्ट चेतावनी दी कि 7 दिन में या तो समझौता कर ले किसान के साथ में, उसको राजी कर ले, नहीं अन्यथा आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। तो उसने कंपनी डर के किसान के साथ में समझौता कर लिया। तो उसमें क्या हो गया भैया, तो अच्छी बात है, किसान को राज्य हो गया, किसान ने पैसा मिल गया, खड़ी दिक्कत आ गई। पर लेकिन एक बेतुका जो बयान दे है विधायक, पापी का शोभा कौन दे, क्योंकि विधायक बने बिकले हो बदनाम दौड़ो सीमेंट फैक्ट्री जो मुद्दा लेकर जनता बीच में गए हो और जनता नकारे हो भाई, पूरा जो विधायक हो भी नकारे हो कि भाई वो अपने बल्लो कर रखो और मंदिर पर चढ़ सौगन खाई कि मैं साथ तारसा करूंगा तन मन धन से, तारी एक ईंट भी कोनी हाल बात दूंगा। वह पूरा मंदिर धस नहस कर दिया, अब मकान तोड़ दिया गया, बिका सामने तोड़े जा रहे हैं। वो भी आपका मुंडा आ खड़े कि नाजू को बड़े नोटंकी हो रही है। अरे यार, किसानों की बात तो मान ले, और तो तेरा मन मौजिया कर, तो एली तोड़वा है चाहे टंकी तोड़वा जाए, तन तोड़वा बिसा तोड़वा ले, कोई दिक्कत को नहीं। पर लेकिन कम से कम आ तो शर्म कर, किसान 12 मतों की बात नहीं बोलनी चाहिए। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।